फेसबुक जिसे आजकल हर कोई चलाता है और नए नए लोगों से जुड़ता है। क्या आप जानते हैं फेसबुक का असली मालिक मार्क जुकरबर्ग नहीं बल्कि एक इंडियन है। जिस बुलंदियों पर आज मार्क जुकरबर्ग हैं, क्या उस बुलंदी पर एक भारतीय को होना चाहिए था? तो जवाब हो सकता है हाँ। तो क्या है ये पूरा मामला? सभी जवाबों के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। हार्वर्ड, ये नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। ये एक विश्वविद्यालय है जहां पर पूरी दुनिया से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। न्यूयॉर्क में जन्मे एक भारतीय दिव्य नरेंद्र, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे। 2 से 3 साल बीत चुके थे। दिव्य नरेंद्र पढ़ने के साथ साथ फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे थे और सन 2003 दिव्य नरेंद्र हार्वर्ड के एक डॉर्म रूम में बैठे थे। लेकिन दुनिया को क्या पता था, उस डॉर्म रूम में एक ऐसा आइडिया जन्म लेने वाला था जो दुनिया को बैठे बैठे एक स्क्रीन पर जोड़ेगा। और वो आइडिया आया इस भारतीय दिव्य नरेंद्र के दिमाग में। और फिर दिव्य नरेंद्र ने अपने 2 खास दोस्त, जिनका नाम कैमरॉन और टाइलर विंकलेवॉस था। कैमरॉन और टाइलर जुड़वा भाई थे। नरेंद्र ने दोनों से कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे सभी लोग बैठे बैठे एक दूसरे से सिर्फ कनेक्ट ही ना हो बल्कि उन्हें देख भी पाएं, एक दूसरे के बारे में बैठे बैठे जान सकें। और फिर दिव्य नरेंद्र ने कंप्यूटर पर कोडिंग शुरू की। कुछ वक्त बाद सब कुछ रेडी हो गया और उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया harvardconnection.com, क्योंकि उस वक्त ये छोटा सा सोशल मीडिया सिर्फ कॉलेज के लिए ही बनाया गया था। हालांकि बाद में उसका नाम बदलकर कनेक्ट यू रख दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। बेशक इसमें कोई शक नहीं था कि ये फ्यूचर में पूरी दुनिया के लिए होने वाला एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। और फिर किसे पता था कि ये मालिकाना हक उनसे छिन जाएगा। तीनों ने सोचा क्यों ना हम एक वर्कर रखें जो इसे चलाए। ये किस्मत थी या कुछ और, हम नहीं कह सकते। उस वर्कर को रखा गया और उस वर्कर का नाम था मार्क जुकरबर्ग। और मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया? दिव्य नरेंद्र की हुई कोडिंग को चुरा लिया। दिव्य नरेंद्र की सारी मेहनत अपने झोले में डालकर घर ले गया। और कुछ समय बाद मार्क जुकरबर्ग ने उसी कोडिंग से एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था फेसबुक और दुनिया को बताया कि ये तो जी बिल्कुल नया है और मैंने बनाया है इसे। और तो फिर मार्क जुकरबर्ग ने दिव्य नरेंद्र और उसके दोस्तों को क्रेडिट भी नहीं दिया। दिव्य नरेंद्र और उसके दोस्तों को ये सुन के झटका लगा और उन्होंने 2004 में मार्क जुकरबर्ग पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने का केस लगा दिया। और फिर 4 साल बाद 2008 में कोर्ट के बाहर जब मार्क जुकरबर्ग परेशान हो गया, मार्क जुकरबर्ग ने दिव्य नरेंद्र और दोनों भाई कैमरॉन और टाइलर को 65 मिलियन पैसे देकर और कुछ शेयर देकर समझौता कर लिया। और ये साबित हो गया कि सोशल नेटवर्क का आइडिया मार्क जुकरबर्ग का नहीं बल्कि भारतीय मुल्क के दिव्य नरेंद्र का था। और फाइनली इस तरह से मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का पूर्ण रूप से मालिक बन गया। पर दिव्य नरेंद्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया SumZero नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। लेकिन मुझे ये खबर सुन के शौक लगा, क्योंकि आज तक लोगों को सिर्फ यही बताया गया है कि एक 19 साल के लड़के ने फेसबुक बनाया, लेकिन ये कभी भी कोई नहीं बताता कि उस प्लेटफॉर्म के पीछे एक भारतीय का दिमाग है। लेकिन मुझे गर्व भी होता है कि हमारे भारतीय इतने टैलेंटेड हैं, पर फिर भी उन्हें सही पहचान नहीं मिल पाती या फिर सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। दोस्तों, आपको इस सच के बारे में पहले से पता था या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। हम ऐसी बहुत सारी कहानी लेकर आते रहेंगे जिसमें भारत के इतिहास से अब तक के योगदान की बात होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।